तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे रूस के बारे में। आप सभी को पता होगा रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जी हाँ, क्षेत्रफल के मामले में रूस सबसे बड़ा देश है। उसके पास इतनी ज़मीन है दोस्तों कि दुनिया के कई छोटे छोटे जो देश हैं वो उसमें समा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि रूस की जनसंख्या इतनी कम क्यों है। दोस्तों, रूस की जनसंख्या 10 से 11 करोड़ के आसपास ही है, जो कि भारत का एक राज्य मान लो आप उत्तर प्रदेश, बिहार, इससे भी कम है। आपको पता होगा बांग्लादेश की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ के आसपास है और रूस की जनसंख्या 11 करोड़ के आसपास। बांग्लादेश का क्षेत्रफल आपको पता बहुत छोटा है। बांग्लादेश से रूस लगभग 100 से 120 गुना बड़ा है। इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद भी रूस में रहने के लिए लोग नहीं है। रूस के जो गांव है वो खाली पड़े हैं, यहाँ तक कि उसके शहर भी खाली पड़े दोस्तों। क्योंकि रूस की जो 70 से 80% जनसंख्या है, मतलब 11 करोड़ में से 7 से 8 करोड़ लोग जो रूस की राजधानी है मास्को और उसके आसपास जो शहर बसे हुए हैं छोटे बड़े, वहाँ पे रहते हैं। अब उसका क्षेत्रफल तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन बाकी जो रूस का क्षेत्रफल बचा है, मतलब मास्को रूस का 1% क्षेत्रफल भी नहीं है दोस्तों। 1% क्षेत्रफल में रूस की 80% जनसंख्या निवास करती है। तो सोच लो दोस्तों, रूस की जो दूसरा क्षेत्रफल बचा हुआ है एकदम निर्जन पड़ा दोस्तों। निर्जन जंगल, निर्जन वन, निर्जन पहाड़, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, सब खाली पड़े हैं। कोई रहने वाला नहीं दोस्तों। इतनी ज़मीन खाली पड़ी रूस के पास। और यहाँ तक कि अभी रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनका एक बयान भी आया था कि रूस में 40 करोड़ हेक्टेयर खेती लायक जो भूमि होती है, कृषि भूमि, वो खाली पड़ी हुई है। तो रूस ने भारत को प्रपोजल दिया था कि आपके यहाँ से जो मैन पावर है, मतलब जो मजदूर है, लेबर है, किसान है, वो हमारा देश भेजिए और हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। मतलब लोग और मजदूर आपके होंगे और ज़मीन हमारी होगी। इस प्रकार जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है खेती की, तो उस पे अपन अन्न उगाते हैं या फसल उगाते हैं, फिर उसको अपन अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें बेचेंगे, तो पहले अपनी ज़रूरत पूरी कर लेंगे। इस प्रकार से भारत और रूस के बीच में बातचीत हुई थी और उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ से श्रमिकों को रूस भेजना भी शुरू कर दिया था। क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश ने अभी 1.5 लाख श्रमिकों को इजराइल भी भेजा था दोस्तों। इजराइल में अभी क्या युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन और उसका, तो उसके कारण से वहाँ के जो लेबर है उनको मिल नहीं रहे। क्योंकि उनके पास जो सारे लेबर्स थे वो फिलिस्तीन क्षेत्र से आते थे, वो काम करते थे। लेकिन अब युद्ध के कारण वो अपने घरों को लौट गए, तो वहाँ पे लेबर नहीं। तो हम बात करें दोस्तों रूस की, तब रूस की इतनी ज़मीन है दोस्तों, उन ज़मीनों में से अगर खनन करना चाहे रूस, माइनिंग करना चाहे, लेकिन उसके पास वर्कर नहीं है, आदमी नहीं है, कहाँ से करे। तो ये सबसे बड़ी समस्या रूस की है। तो रूस की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और भविष्य के लिए उसकी आबादी कैसे बढ़े, हो सकता है दूसरे देशों से भी वहाँ पर ला के लोगों को बसाना चाहिए। जैसे अमेरिका है, यूरोप है, वो पूरे विश्व से लोगों को वीज़ा दे दे के अपने यहाँ बसाता है, तो उनकी आबादी मेंटेन रहती है। रूस को भी ये करना चाहिए ताकि भविष्य में उसके देश और उसके देश के लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके।